हाय साथियों, स्वागत है आपका एक ऐसे शहर में जो एक तरफ अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में जाना जाता है तो दूसरी तरफ भारत की किसी भी एडवांस और मॉडर्न सिटी से कम नहीं है। और यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी फेमस है कि इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये है अहमदाबाद। हाय साथियों, कैसे हैं आप लोग। ट्रेवल टाइगर 200 के इस खूबसूरत ट्रिप में आज हम हैं अहमदाबाद में। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अहमदाबाद में सभी खूबसूरत प्लेसेस और आपको दिखाएंगे कि अहमदाबाद कैसा दिखाई देता है। अहमदाबाद फेमस है यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड, फेस्टिवल एंड लाइफस्टाइल की वजह से, और यही वजह है कि इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में भी शामिल किया है। वैसे तो अहमदाबाद दो पार्ट में डिवाइड है। पहला ईस्ट अहमदाबाद जो ओल्ड सिटी है, और दूसरा वेस्ट अहमदाबाद, और जहाँ आप शहर का मॉडर्न और एडवांस रूप भी देख सकते हैं। और हम आज अहमदाबाद के दोनों पार्ट को अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है और किस मौसम में आना बेस्ट रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सफ़र इस खूबसूरत शहर अहमदाबाद से। अहमदाबाद में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च रहता है, और इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी प्लेजेंट होता है, जबकि यहाँ गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर अधिक रहता है। इसलिए अप्रैल टू जुलाई पर्यटक कम ही रहते हैं। हम अहमदाबाद बाय रोड, ट्रेन या बाय एयर आ सकते हैं। देश के लगभग सभी बड़े शहरों से अहमदाबाद के लिए बस आसानी से मिल जाएगी। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 980 किलोमीटर है, तो मुंबई से इसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो बता दूँ, अहमदाबाद एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जो देश के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो ईजिली यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और यहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी अवेलेबल हैं। अहमदाबाद में ठहरने के लिए कई होटल या होम स्टे आपको मिल जाएंगे। एक अच्छे होटल के लिए आपको 1500 से 4000 तक देने पड़ सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपना होटल रिवर फ्रंट के आसपास ही लें। मैंने अपना होटल रिवर फ्रंट के पास ही बुक किया था, जिसका नाम था होटल कदम बिन रेजिडेंसी, और जिसका चार्ज था पर डे 1500। अब मैं बता दूं कि हमने अहमदाबाद कैसे एक्सप्लोर किया। डे 1 हम बाई ट्रेन अहमदाबाद पहुंचे सुबह 6:30, और यहाँ से होटल जाने से पहले हमने कुछ अलग प्लान किया था। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि अहमदाबाद में अर्ली मॉर्निंग हेरिटेज वॉक होती है, और इसके लिए 7:30 रिपोर्टिंग टाइम था, और 8 बजे हेरिटेज वॉक स्टार्ट होती है। इस हेरिटेज वॉक का चार्ज 200 रुपये पर पर्सन रहता है, जिसमें एक गाइड आपके साथ रहेगा। यह हेरिटेज वॉक कालूपुरा में स्वामीनारायण मंदिर से स्टार्ट होती है, और इसी मंदिर में रिपोर्टिंग करनी होती है। हम भी निकल पड़े कालूपुरा के स्वामीनारायण मंदिर के लिए। रिपोर्टिंग में कुछ समय बाकी था, तो हमने मंदिर के पास ही बनी पटेल रजवाड़ी दुकान से जेम बन मस्का लिया, और बाहर बनी एक चाय की दुकान से चाय ली। चाय थी 10 रुपये की, और बन मस्का था 25 रुपये का। तो साथियों, एक जगह वापस से चाय पीने आए हैं, और स्वामीनारायण मंदिर जो है कालूपुरा के अंदर है। स्वामीनारायण अक्षरधाम वाला नहीं, स्वामीनारायण मंदिर कालूपुरा वाला। तो उसके पास में ये बन मस्का और चाय वाली दुकान है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप आते हैं अहमदाबाद तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चाय पीने के बाद अब समय हो चला था हेरिटेज वॉक का, तो हम पहुंचे स्वामीनारायण टेम्पल। तो इस समय हम लोग आए हैं हेरिटेज वॉक के लिए, जो अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर से स्टार्ट होती है, और लगभग ये 7:30 का समय दिया था, और लगभग 8 बजे ये प्रारंभ हो जाती है। तो हम लोग इसमें स्वामीनारायण मंदिर और काला राम जी, दलपत राम जी कवि, और इस तरह से कुछ अलग अलग हेरिटेज साइट्स हैं, उनको विज़िट करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से जगह कवर करने वाले हैं। हमारे साथ एक गाइड भी हैं, और फिलहाल हम लोग स्वामीनारायण मंदिर में हैं। यहीं से स्टार्ट होती है हेरिटेज वॉक। तो चलिए। वहाँ मंदिर में ही पहले हमें ओल्ड अहमदाबाद सिटी के बारे में जानकारी देने वाली एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, और बाहर आने के बाद सबसे पहले हमने स्वामीनारायण टेम्पल के दर्शन किए। अगर इस मंदिर की हिस्ट्री की बात करें तो ये मंदिर 1822 में बनाया गया था। ये मंदिर आज भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये जो मंदिर है स्वामीनारायण संप्रदाय का पहला मंदिर है, और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मंदिर को ये भूमि दान दी थी। इस मंदिर के खंभों और छतों पर की गई नक्काशी काफ़ी खूबसूरत है। कुछ देर मंदिर में बिताने के बाद हेरिटेज वॉक के अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े, और इस हेरिटेज वॉक के अगले डेस्टिनेशन पर हम पहुंचे कवि दलपत राम जी के घर पर। कवि दलपत राम जी एक समाज सुधारक थे, और समाज के लिए उन्होंने कई काम किए थे।
घर के बाहर इनकी एक मूर्ति भी रखी हुई है। इसके आगे हमने विजिट किया पक्षियों के लिए बना एक चबूतरा, और आगे जाने पर खारा कुंवारी पोल। पुराने अहमदाबाद में 500 पोल थी। हर पोल में 500 से 3000 घर हो सकते हैं और हर पोल एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इसके बाद विजिट किया कालाराम जी टेम्पल, शांतिनाथ जी जैन टेम्पल, डिफरेंट टाइप की पोल, हाथी सिंह जीरी वाड़ी, जहाँ एक हवेली पर चाइनीज टाइप स्ट्रक्चर भी बना हुआ था। पुराने अहमदाबाद में कई जगह हम इस तरह के पाइप और ऊपर एरो टाइप स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और ये एक्चुअल में गैस पाइप है और सीवरेज के लिए डायरेक्शन बने हुए हैं। इससे ये जान पड़ता है कि अहमदाबाद में ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी पहले से था। इसके अलावा हमने यहाँ विजिट किया मुहूर्त पोल, पुराना ट्रेडिंग हाउस, रानी नोह ज़ीरो, बादशाह नोह ज़ीरो, एंड फाइनली हेरिटेज वॉक समाप्त हुई थी जामा मस्जिद पर। हमारी ये हेरिटेज वॉक लगभग 2 घंटे की रही। अगर आप पुराने अहमदाबाद के कल्चर को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आप ये हेरिटेज वॉक जरूर करें। हेरिटेज वॉक मानक चौक के आसपास ही खत्म हुई थी, तो होटल जाने से पहले हमने सोचा यहाँ कुछ खा लिया जाए। वैसे मानक चौक पर रात को रौनक ज़्यादा होती है, तो हम रात को अलग से भी आएंगे। फिलहाल यहाँ हमने ठेले वाले से ऑर्डर किया दाल वड़ा और मेंदू वड़ा, जो लगभग था 80 रुपये के 250 ग्राम, और काफ़ी अच्छा स्वाद था इनका। दोस्तों, हमारी हेरिटेज वॉक एंड हो चुकी है। हमको थोड़ा सा भूख लगी है, तो हम लोग आए हैं एक नाश्ते वाली दुकान पर जो मानक चौक पर ही है। और ये क्या चीज़ है भाई? आलू का वड़ा और दाल वड़ा और मेथी का वड़ा। ओके, तो भाई ये तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, तो आप लोग भी आइएगा ज़रूर। तो फिर यहाँ से नाश्ता करके हम निकल पड़े होटल की ओर। हमने अपना होटल रिवर फ्रंट के पास ही लिया था, जिसका पर डे का चार्ज 1500 था, और होटल था होटल कदम रेजिडेंसी। होटल से रेडी होकर जब हम बाहर निकले तो डिसाइड किया कि हम स्कूटी रेंट पर लेंगे। तो होटल के पास ही रॉयल ब्रदर के नाम से बने एक स्टोर पर गए, तो पता चला इसके लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। तो हमने पहले ऑनलाइन बुक किया और लगभग 2 दिनों के लिए हमने इसे रेंट पर लिया। मॉर्निंग हेरिटेज वॉक के बाद हम लोगों ने स्कूटी रेंट कर ली है, और स्कूटी हमने royalbrother.com वेबसाइट पे पहले रजिस्ट्रेशन कराया है, और उसके बाद यहाँ उनका एक जगह है जहाँ से हम लोग ये स्कूटी उठा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूटी भी। लगभग अभी दिन का 1 बज रहा है, और कल शाम को 6:30 बजे तक के लिए लिया है। लगभग 700-750 रुपये लगा है हमारा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। स्कूटी लेकर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, वो था साबरमती आश्रम। लगभग 15 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंचे थे साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम गांधी जी को डेडिकेटेड है। आश्रम का कोई टिकट नहीं था। आश्रम में गांधी जी से रिलेटेड आर्टिकल और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में जानने को मिलता है। यहाँ उनकी एक रियलिस्टिक सी मूर्ति भी आप देख सकते हैं। आश्रम में कई कुटियाएँ बनी हुई थी। आश्रम के एक साइड आप रिवर फ्रंट को भी देख सकते हैं। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन अडालज की वाव या अडालज स्टेपवेल की ओर। रास्ते में हम एक जगह रुके और वो था बॉम्बे गुलालवाड़ी। तो फिलहाल हम लोग साबरमती आश्रम से निकल चुके हैं, और हम लोग अब जाने वाले हैं अडालज की वाव और अक्षरधाम मंदिर। तो अडालज की वाव थोड़ा सा यहाँ से दूर है और दिन का समय हो चुका है, तो हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। तो ये हिमालयन एलांजा नाम से कोई जगह है, यहाँ सर्किल में दिखा देता हूँ आपको, इस सर्किल के सामने। और बॉम्बे गुलालवाड़ी ऐसी कोई जगह है कॉर्नर पर। तो हमने सोचा कि यहाँ से कुछ खा लिया जाए। तो अंदर देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे अडालज की वाव के लिए, और वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे क्या है। तो चलिए ट्राई करते हैं एक बार। और यहाँ हमने ऑर्डर किया था घुघरा सैंडविच, आलू मसाला पोहा और छाछ। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अडालज की वाव की तरफ। करीब 30 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके थे हमारे डेस्टिनेशन पर। यहाँ बाहर ही एक टिकट काउंटर बना हुआ था, जहाँ से हम टिकट ले सकते हैं, जिसका चार्ज था 25 रुपये। अडालज बावड़ी या वाव अडालज गांव में स्थित एक हिस्टोरिकल बावड़ी है, जिसको बनवाना स्टार्ट किया था राजा रणवीर सिंह द्वारा। बावड़ी में उस समय के वास्तुकला की सुंदरता आपको साफ दिखेगी, जो आपको सम्मोहित करके उसी काल में ले जाएगी। ये बावड़ी 5 मंजिला और अष्टभुजाकार बना हुआ है। वास्तुकला का ये अद्भुत नमूना है, जो 16 पिलर पर खड़ा है। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम वक्त के लिए अंदर पहुँचती है, इसलिए अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 6 डिग्री कम रहता है। बावड़ी की दीवारों और स्तंभों पर आप कई देवी देवताओं की मूर्ति भी देख सकते हैं। बावड़ी की पहली मंजिल पर रखे संगमरमर के पत्थर से ये पता चलता है कि 1499 में रानी रुदाबाई ने अपने पति राजा रणविजय सिंह की याद में इसे पूर्ण करवाया था।
बावड़ी के बाहर कई बंदर भी आपको दिखाई देंगे, जो बावड़ी के बाहर बने हुए गार्डन में खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन अक्षरधाम मंदिर की ओर, जो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर था और अहमदाबाद से 45 मिनट की दूरी पर है। और ये अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर सिटी में है। मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं था। उन्हें बाहरी काउंटर पर जमा कराना पड़ता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है और ना ही मंदिर में जाने का कोई टिकट रहता है। इस समय हम आ चुके हैं अक्षरधाम मंदिर, और अक्षरधाम मंदिर में लेज़र शो और स्वामीनारायण टेम्पल है, देख सकते हैं। लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर के मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकता। तो फ़िलहाल मैं अंदर चलता हूँ और लेज़र शो एंजॉय करने के बाद, देखने के बाद बताता हूँ कि कैसा रहा। और देखिए, मैं एक बार आपको बाहर से ज़रूर दिखा सकता हूँ। मेरे इस साइड क्लॉक रूम है। तो आप लोगों को ये पहले से ध्यान रखना है, या तो मोबाइल या कैमरा पहले से कहीं छोड़ के आएँ, या फिर क्लॉक रूम में जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मैं अंदर चलता हूँ और आपको फिर आने के बाद बताता हूँ कि अंदर क्या क्या और कैसा रहा। 1992 में बना यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। मंदिर में एक वाटर शो भी होता है, जिसका चार्ज 100 रुपये रहता है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 70 रुपये, जिसका समय रहता है 7 बजे। मेरा मानना है कि आप मंदिर शाम को 5 बजे तक आ जाएं और लेज़र शो जरूर देखें। फिलहाल अब हम यहाँ से वापस निकल पड़े अपने आज के लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि अहमदाबाद में शाम को लगने वाले फूड मार्केट के लिए फेमस है, और वो है मानक चौक। मानक चौक पुराने अहमदाबाद शहर में है। मानक चौक दिन में एक ज्वेलरी मार्केट है और रात को फूड मार्केट में बदल जाता है, और वीकेंड पर काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है। हम लोगों ने भी यहाँ से महालक्ष्मी वाली दुकान से बटर पाव भाजी ऑर्डर किया, जिसका चार्ज था 150 रुपये। पाव भाजी खाने के बाद हमने ट्राई की पास ही बनी बस्सीराम की स्पेशल कुल्फ़ी, जो कि थी 150 रुपये की। मानक चौक पर हमेशा भीड़ मिलेगी, लेकिन वीकेंड पर ये भीड़ और अधिक होती है। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक सूटेबल प्लेस है। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद और खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपने होटल की ओर। डे 2 को हम होटल से रेडी होकर निकल पड़े साबरमती रिवर फ्रंट की ओर। होटल रिवर फ्रंट के नज़दीक ही था, तो हम 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए। हाय साथियों, इस समय हम लोग हैं रिवर फ्रंट। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और हमने सोचा कि रिवर फ्रंट के पास ही हमारा होटल है, तो हम लोग थोड़ा सा रिवर फ्रंट पे एक बार चक्कर लगा के आते हैं। तो देखिए आप लोग भी ये रिवर फ्रंट कैसा दिखाई दे रहा है। साबरमती नदी पर बने पाथवे पर आपको सुबह कई लोग मॉर्निंग वॉक, रनिंग या साइकिलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। रिवर फ्रंट पर 11 ब्रिज बने हुए हैं। ये ब्रिज पुराने अहमदाबाद शहर को नए अहमदाबाद से कनेक्ट करता है। और रिवर फ्रंट के पास कई जगह पार्क भी बने हुए हैं, जिनमें कई तरह के फूलों वाले पौधे हैं। रिवर फ्रंट पर कई जगह बोटिंग भी होती है। हमने कुछ वक्त रिवर फ्रंट पर बिताया और निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन कांकरिया लेक की ओर। कांकरिया लेक का एंट्री टिकट 25 रुपये था और टिकट लेकर हमने प्रवेश किया इस लेक में। लेक के आसपास कई एंटरटेनमेंट की चीज़ें बनी हुई है, जैसे अम्यूज़मेंट पार्क, चिड़ियाघर, बटरफ्लाई पार्क, और साथ ही यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जो 11 बजे बाद स्टार्ट होती है। इसके अलावा लेक के चारों ओर टॉय ट्रेन भी चलती है। इसके राइड का भी आप आनंद ले सकते हैं, जिसका चार्ज रहता है 30 रुपये एडल्ट का और 12 रुपये चाइल्ड का। हम ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद में ये टाइम पास के लिए एक अच्छी जगह है, जहाँ आप 3 से 4 घंटे आराम से बिता सकते हैं। आसपास कई फूड स्टॉल्स भी हैं, इसका भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़े आज के मेन अट्रैक्शन साइंस सिटी की ओर, जो अहमदाबाद का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। वहाँ क्या क्या है ये तो वहाँ जाके पता चलेगा, तो बिना देर किए पहुँचते हैं साइंस सिटी। कांकरिया लेक से 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँचे साइंस सिटी। साइंस सिटी काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है और बाहर पार्किंग के बाद हमने टिकट काउंटर से टिकट लिया और टिकट का चार्ज था 350 रुपये। साइंस सिटी को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और इस साइंस सिटी को 15 मॉड्यूल या पॉइंट में डिवाइड किया गया है, जैसे आईमैक्स थिएटर, एमपी थिएटर, हॉल ऑफ साइंस, थ्रिल राइड, लाइफ साइंस पार्क, एनर्जी एजुकेशन पार्क और इसी तरह के अलग अलग पॉइंट। और इसका ब्राउशर आप वीडियो में देख सकते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट अभी बंद थे, तो हम कुछ पॉइंट इन वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे। आईमैक्स थिएटर में 3D मूवी दिखाई जाती है, जिसका चार्ज अलग से 150 रुपये रहता है और टाइमिंग भी फिक्स था, सो यहाँ बाद में चलेंगे। सबसे पहले हम पहुँचे एमपी थिएटर, और ये एक ओपन थिएटर है जहाँ कभी कभी कोई प्ले होते हैं। तो फिलहाल यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो हम पहुँचे थ्रिल राइड की ओर। थ्रिल राइड का टिकट था 30 रुपये का।
थ्रिल राइड के बाद हम पहुंचे हॉल ऑफ साइंस एंड स्पेस, जहां स्पेस से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और हॉल ऑफ साइंस से हम पहुंचे आईमैक्स थिएटर, जिसका टिकट था 150 रुपये का। आईमैक्स थिएटर में हमें दिखाई गई एक 3D मूवी जिसका नाम था मून वॉक। यहाँ से हम पहुंचे एनर्जी एजुकेशन पार्क और यहाँ से होते हुए हम पहुंचे नेचर पार्क, जहाँ डायनासोर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर और कई तरह के पेड़ पौधे और पक्षियों को देख सकते हैं। यहाँ से हम पहुंचे प्लानेट अर्थ। यहाँ हम जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी पर आदि मानव से आधुनिक मानव का विकास कैसे हुआ। इसके अलावा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हम गए रोबोटिक्स गैलरी और यहाँ एंट्री पर ही हमारा सामना हुआ ऑप्टिमस प्राइम से। इसे आप शायद पहचान गए होंगे अगर आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है। अंदर रोबोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और साथ ही यहाँ एक रेस्टोरेंट है जहाँ रोबोट्स सर्व करते हैं। इसके बाद हम पहुंचे एक्वेटिक गैलरी। इस गैलरी में हम देख सकते हैं कई तरह की फिशेज। यहाँ कुछ कलरफुल फिशेज हैं तो कोई वाइट कलर वाली फिश, कोई छोटी फिश है तो कोई बड़ी फिश, और इन सब के लिए कई बड़े बड़े एक्वेरियम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम शार्क भी देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर पेंगुइन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप साइंस पार्क आ रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे का समय जरूर निकाल कर आएँ, क्योंकि यहाँ अगर आराम से घूमेंगे तो पूरा दिन भी बिता सकते हैं। साइंस पार्क से निकलकर हम चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन इस्कॉन टेम्पल की ओर। साइंस सिटी से निकलकर हम पहुँचे इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ही है, ठीक है। और अपने को जैसे पता है कि कृष्ण भगवान के भागवत का प्रचार प्रसार और कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए ये काम करती है। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। भगवान कृष्ण की उपासना के दुनिया भर में कई सेंटर और ढेरों मंदिर हैं। अनेकों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कृष्ण की भक्ति और भागवत गीता के संदेशों को दुनिया भर में पहुंचाने का काम करती है। इन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से अधिक सेंटर हैं और भारत में 400 सेंटर हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी 12 मंदिर बने हुए हैं। हम जब मंदिर पहुंचे तो आरती का समय हो चुका था और आरती के समय कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए लोग डांस करते हुए अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति प्रकट करते हुए दिखाई दिए। मंदिर में एक स्टोर भी बना हुआ है जहां से आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो साथियों, हम लोग इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाके आ चुके हैं। अंदर मंदिर के अलावा कुछ गिफ्ट आइटम, कुछ प्रसाद वगैरह भी मिलता है, तो अपन गिफ्ट आइटम ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं अपने लिए, दोस्तों के लिए और अपने आसपास के पड़ोसियों के लिए। और अब हम लोग जाने वाले हैं अपने होटल की तरफ। तो चलिए, ये था हमारा 2 दिन का ट्रिप, तो मिलते हैं फिर। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा समय है तो आप अहमदाबाद के विंटेज कार म्यूजियम को भी विजिट कर सकते हैं। इस म्यूजियम में 100 से भी अधिक काफ़ी पुरानी और रेयर कार्स मौजूद हैं। म्यूजियम में आपको रोल्स रॉयल्स, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी एक्सपेंसिव कार दिखाई देंगी। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद अब वक्त हो चुका है दोस्तों आपको बाय करने का। तो ये थी दोस्तों अहमदाबाद शहर के 2 दिन के ट्रिप की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपसे एक वादा कि जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए भारत की एक और नई डेस्टिनेशन और वहाँ के टूर की पूरी जानकारी। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।